नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो भाग फर्स्ट है उसके पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में सपने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न हर साल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप 10-15 मिनट निकाल के ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएगा और कुल 10 अबसद के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति कब मिली। तो विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की जो अनुमति है वो सन 1600 में मिली थी, यानी ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रीड एंड मुनरो के द्वारा ये लागू की गई थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं मुनरो वाला ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी ये रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके हर बार रिपीटेड रहता है, तो इसमें सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। विद्यार्थियों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बिल्कुल इजी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, साचा नेहरू। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने की थी, यानी ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस राज्य से हुई थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये 1757 को हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर 1757। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अभी हाल ही में 2015 में की गई थी, तो इसमें 2015 आप लिख दीजिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मोर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ। मोर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 1909 में ये पारित हुआ था। अब आगे के जो 8 प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित रहेंगे। तो इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, और ये मध्य प्रदेश में है। कोटा बैराज और ये जो है जवाहर सागर वगैरह ये अपने राजस्थान में है चंबल नदी पे। ठीक है ना। तो ये गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना। तो इसमें लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ईस्वी में स्थापित किया। कब स्थापित किया था वो आपको बताना है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। 1956 इसमें आपको लिखना है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। तो आप इसमें लिखिएगा डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ने की किसने की थी वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं, और
जो आज़ादी का बाद का स्वर्णिम भारत जो आपका पेपर होता है, हर साल रिपीटेड प्रश्न आते हैं सेम टू सेम, ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है ना? तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ने की थी, किसने की थी? वो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान थे। फिर आगे के जो प्रश्न हैं आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, कुल 11 प्रश्न, जिसको अपन कहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटेन रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? आपको बताना है कि ये पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। 20वां प्रश्न है चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है रेगुलेटिव एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिव एक्ट है वो 1773 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 1773 को। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसके लिए जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, घूम फिरा के आ रहा है कांग्रेस से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? आपको बताना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विद्यार्थियों 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1956 में। किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। मैं बार बार प्रश्न को दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। अगला है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो कौन सा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो कानून समाप्त हुआ था? तो भारत सरकार का अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद में ये आया था। अगला है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है ये पुस्तक है वो किसने लिखी? तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत में पहले आईटीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत की पहली आईटीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो खड़गपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? खड़गपुर में। और पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत सिंह मेहता ने। किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता जो समिति है उन्होंने की थी। इस तरह से आपके ये थे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब आगे के प्रश्न आपके थोड़े बड़े रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, जिसमें 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें 30वां प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो ये प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बड़े प्रश्न हैं। नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट करना है। इन सारे प्रश्नों को आप याद जरूर कीजिएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य बताने हैं। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? योजना आयोग का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? वो आपको बताना है। पथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्यों को लिखिए। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपको अच्छे से रटना है विद्यार्थियों। अगला है पंचशील सिद्धांत किसने दिया था एवं किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम भी लिखने हैं। फिर पार्ट 5 आएगा, इसके अंतर्गत आपके बड़े उत्तर वाले प्रश्न रहेंगे जो कि 4-4 नंबर के 4 प्रश्न रहने वाले हैं। स्वतंत्रता के समय देश में कौन कौन सी समस्याएं थी वो आपको बताना है। भारत में पथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू जी के योगदान को विस्तार से वर्णन करना है। और 42वां है भारत के सुनियोजित विकास के कार्यक्रम
विकास योजना आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कथन को आपको विस्तार से स्पष्ट करना है। और अगला है नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण करना है। आगे के जो प्रश्न आपके निबंधात्मक रहेंगे जिसमें आपके 7-7 नंबर के रहने वाले हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से आपको तैयार करना है। एक प्रश्न आएगा बड़ा 7 नंबर का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन करना है, अथवा में ऑप्शन रहेगा। और असंलग्नता क्या है, असंलग्नता के मूल लक्षणों पर निबंध लिखना है। और इसी में अथवा में रहेगा पंचशील सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो इस तरह से कुल 45 प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कितने? 45 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का पेपर आने वाला है। विद्यार्थियों, मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की, पेपर अच्छे से बताने की। मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगला पेपर भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। वंदे मातरम।